बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ मैं बहुत ही पीछे रह जाता हूँ हमेशा, क्योंकि छोटे से शहर में रहता हूँ, यहाँ चीज़ें लेट पहुँचती हैं। तो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है आपका और मेरा फेवरेट होंडा CG125 2023 मॉडल। अब वापस आ जाए मेरी तरफ, और अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो होंडा लवर है ना, लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब जी। बैक अगेन विद दैट डे जब ये लॉन्च होती है, लेकिन ये लॉन्च तो कब की हो चुकी है, मेरे हाथ अभी आई है। अब मैं ये देखना ये चाह रहा हूँ इस बाइक में कि क्या नई चीज़ हमें मिलेगी। वैसे तो आप जान ही चुके हैं, मेरा ख्याल है हज़ारों लोगों ने ले भी लिया है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया, फ़र्स्ट हैंड वॉक अराउंड है उन लोगों के लिए, वो भी देख लें कि क्या चीज़ मिलने वाली है इस दफ़ा उन्हें और वो क्या ख़रीदने वाले हैं। आपको मिलेगा एक अदद खूबसूरत टायर फ्रंट पे, ठीक है, जो कि अज़लों से चला आ रहा है, अभी तक चल रहा है और इट इज़ नॉट स्टॉपिंग एनी टाइम सूनर। और मैं पता क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये डायमंड एक्सट्रीम का आगे 350/18 का टायर, आपको वही जो अज़लों से चलता आ रहा है वही टायर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको मायूसी होगी, अभी मायूसी काउंट करते हैं, ठीक है। मायूसी 1 ये है कि सेम टायर है, ठीक है। मायूसी 2 यहाँ पे आपको ये होगी कि 23 मॉडल जब भी कोई नया मॉडल आता है तो अपने साथ प्रोमिसेस लेके आता है कि हम इस दफ़ा ये नई चीज़ देखेंगे, ये नई चीज़ देखेंगे, शायद हमें ये देखने को मिल जाए, शायद वो देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पे शायद अब अगले साल ही हमें देखने को मिले नो डिस्क ब्रेक एट ऑल। अब आप काफ़ी सारे लोग कहेंगे ले भाई होंडा 125 और डिस्क ब्रेक, क्या बातें करते हो यार। लेकिन पैसे अभी जब मैं आपको बताऊंगा कितने में मिल रहा है तो आप कहेंगे यार होती तो बहुत अच्छा होता। एलॉय व्हील्स की तो मैंने अभी बात ही नहीं की। मायूसी नंबर 3 कि यहाँ पे अगर एलॉय व्हील्स भी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। अब एलॉय व्हील से याद आया, मेरे साथ आए ज़रा, नीचे आए, आ जाए। सिर्फ होंडा इस मामले में कंजूस नहीं है। ये सुजुकी GS है 150, हमारा सादा स्पोक्स वाला था, तो हमने क्या किया, इसे स्पेशल एडिशन बनाने के लिए हमने इसके साथ अलग से एलॉय व्हील्स लगा दिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिस्क ब्रेक भी खुद ही लगा लिए, एलॉय व्हील्स भी खुद ही लगा लिए, बड़े टायर भी खुद ही लगा दिए। पीछे तो बहुत ही बड़ा 120 90 16 का टायर हमने लगा दिया। साइज़ चेक कर सकते हैं आप। तो ये काम अब आपको करना पड़ेगा। अब इसमें इस सारे काम में सिर्फ टायर्स में ये डिस्क ब्रेक इसके साथ ही थी, ये सारा कुछ हमें तकरीबन कम से कम 55-1 हज़ार रुपये का ख़र्चा करना पड़ा। अब जब हम लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी होती हैं, अब ये नया मोटरसाइकिल है CG125, इसके साथ आप ये लगाएंगे तो तकरीबन इतना ही ख़र्चा आपका इसके ऊपर होगा। तो जितनी कीमत आप इसकी ऑलरेडी पे कर रहे हैं तो वाई नॉट उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती। पर लेकिन नहीं, अब यहाँ पे आ जाएं, चूँकि ये क्लासिक मॉडल है तो इसे क्लासिक ही रखा गया है। इस दफ़ा फिर आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा, मोटर ही नहीं है सेल्फ स्टार्ट की, तो ये सेल्फ स्टार्टर के साथ इस दफ़ा नहीं आया। मायूसी नंबर 4। अब यहाँ पे यार मैं फिर आप कहेंगे यार ये क्या दीवाने का ख्वाब नहीं होता, ये क्या अजीब बातें कर रहा है। यहाँ पे पास बटन भी आपको नहीं मिल रहा, वही असम्बलियाँ जो आपको शुरू से, असम्बलियाँ नहीं असम्बली, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलता आपको। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको मिलता है वही सारा कुछ, जिसमें एक बटन तक चेंज नहीं है। होंडा की खुशी में रैली निकली हुई है। चलें जी, अभी आपकी मायूसियों के जो वो हैं उसे ब्रेक नहीं लगाते, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम मीटर, वही मीटर, सेम गॉड डैम मीटर, 120 तक टॉप स्पीड है और यहाँ पे 9000 RPM, बल्कि 10,000 RPM पे रेड होके यहीं पे डेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर 10 से ऊपर लेके जाएंगे तो इंजन के आप खुद ही ज़िम्मेदार होंगे, ठीक है। सीट की बात कर लेते हैं, शायद इस दफ़ा सही हो सीट, तो आपको यहाँ मायूसी वैसे नहीं होगी क्योंकि सीट वैसी ही है, ठीक है, जैसी आप इसे जानते हैं। नथिंग हैज़ चेंज्ड एट ऑल। यहाँ पे हम आते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑलवेज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग, आज भी स्ट्रॉन्ग है, कल भी स्ट्रॉन्ग था, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। साउंड डिपार्टमेंट में आप बिल्कुल मायूस नहीं होंगे, आपको वही जानी पहचानी और मानी हुई आवाज़ मिलेगी, ठीक है, जो हमेशा से ये प्रोड्यूस करता आ रहा है। तो थम्स अप। एक एडवांटेज, आपको एडवांटेज कह लें या सेम ही रहा है, लेकिन
साउंड में आपको मायूस नहीं करेगा ये। अब बैक टायर पे आए हैं तो बैक टायर की भी हम बात कर ही लेते हैं जी। सो गाइस यहाँ पे भी आपको डायमंड एक्सट्रीम मिल जाता है, 3.017 का टायर मिल जाता है, ठीक है। 17 का रिम पीछे लगा हुआ है। और यहाँ पे भी आपको एक और मायूसी होगी कि एलॉय रिम यहाँ पे भी आपको देखने को नहीं मिल रहे, और ड्रम ब्रेक वही छोटी सी नन्ही मुन्नी सी ड्रम ब्रेक आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखें ना, आपको, आप यकीन करें, जो आफ्टर मार्केट हमें गालियाँ देते थे ना लोग गैलेक्सी ऑटोज़ पे कि आप इतने महंगे बेचते हैं इंडिकेटर्स वगैरह, वैसे आप इन लोगों से पता करना होंडा वाले कितने के दे रहे हैं ये इंडिकेटर्स। जो गंद घोला हुआ है इन्होंने क्वालिटी में, अल्लाह ही रहम करे। बहरहाल लेने वाले लेते हैं, ये ज़बरदस्ती तो आपके मत्थे नहीं लगाते ना, आप खुद लेते हैं। अच्छा जी, टेल एज़ इट इज़ एज़ इट वाज, ठीक है, 20-25 रुपए की मिल जाएगी आपको, बल्कि ये भी महंगी होगी, 50-60 रुपए की मिलेगी अभी आपको। अच्छा जी, अब इसमें बात कर लेते हैं राइडिंग पोस्चर की। आपको पता है कि बेतुकी बातें क्यों लग रही हैं, और नेकली लिटरली बेतुकी बातें कि करने के लिए कुछ है ही नहीं, वीडियो बनाना मजबूरी है, प्रेजेंस दिखानी है कि होंडा 125 आ गया, खबर है। लेकिन ये हमेशा दुख होता है यार, वही मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि एक ही चीज़ को बार बार ख़रीदना। तो 40 साल से हम एक ही चीज़ ख़रीद रहे हैं, नथिंग हैज़ चेंज्ड एट ऑल। एंड जिस तरह की सेल्स जा रही हैं ना, और जिस तरह आवाम का वो माइंड सेट है, चेंज नहीं हो रहा, इसने अगले 40 साल भी ऐसे ही बिकना है और यही चीज़ बिकनी है। आखिर में क्या होगा कि वो कहते हैं ना कि इसे म्यूज़ियम में रख दिया जाएगा, इसे म्यूज़ियम में नहीं रखा जाएगा, हमारी जनरेशन को रखा जाएगा जिन्होंने इसे उठा के सर पे बिठाया। और वो इश्क होता है जो इश्क ना पूछे ज़ात, और इश्क कुछ 3-4 चीज़ें और भी नहीं पूछता। तो यहाँ भी होंडा के साथ ऐसा इश्क है कि वो बंदा कुछ भी नहीं पूछता, जैसा है ठीक है। ये स्टिकर होना चाहिए, इसमें चेंजेस ज़रूर आनी चाहिए। ये नियॉन कलर्स वगैरह आपको स्टिकर्स में मिल जाते हैं, ठीक है। हर दफ़ा कोई आड़ी टेढ़ी लाइन यहाँ पे चेंज हो जाती है और आवाम का दिल बाग बाग हो जाता है। क्या बात है यार, इसे कहते हैं चेंज, इसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट, इसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। तो ये सारा कुछ आपको। अब एक और बात है, अब गौर से सुनने वाली बात है, ये सिर्फ होंडा वाले नहीं हैं। मैंने सुजुकी की मिसाल दी आपको, यामाहा वाले, यही सुजुकी वाले, यही होंडा वाले, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक चीज़ लॉन्च कर दी, पहलते जाओ उसे, पहलते जाओ जब तक आवाम शोर नहीं करेगी, रोएगी नहीं, बल्कि अब तो रो भी रही है लेकिन पहले ही जा रहे हैं, ठीक है। यही है जी आज का रिव्यू। कैसा लगा आप लोगों को ये बोरिंग सा रिव्यू, क्योंकि बाइक ही इतना ज़बरदस्त फैंटास्टिक बाइक है कि अब मैं इस पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इस पर जस्ट दिखाने के लिए है कि ये तोहफ़ा है। ये हाईएस्ट सेलिंग बाइक है पाकिस्तान का, हमेशा से और हमेशा रहेगा, ठीक है। ये वो क्या नाम है, काबिल एम, वो होता तो वो इस तरह करता ना, फिर इस तरह करता, फिर बंद कर देता कैमरे को। तो यहाँ मैं भी काबिल एम की तरह, ये है जी होंडा 125, आपका पसंदीदा। ख़रीदो, एंजॉय करो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।